जोहार नमस्कार, मैं गुलाम अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी। यूं तो सरकार विकास के खातिर बड़े बड़े संस्थान खड़े कर देती है, चाहे वो पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज हो या फिर चिकित्सा के लिए बनाया गया अस्पताल या फिर एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र। मगर जब तक सरकारी अधिकारी नहीं चाहेंगे तब तक उस संस्थान की बड़ी बड़ी इमारतें महज दिखावा ही रह जाता है। कुछ इसी तरह का नज़ारा पतरातू में भी नज़र आ रहा है। सुदूर इलाके के लोगों तक भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचाने के उद्देश्य से पतरातू में सीएचसी का निर्माण कराया गया था, मगर सरकारी डॉक्टरों और कर्मचारियों के रवैये से लगता है वो लोग बस अपनी हाजिरी बनाने के ही पैसे लेते हैं। कभी नाइट ड्यूटी के डॉक्टर गायब रहते हैं तो कभी सीएचसी प्रशासन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असफल रह जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पतरातू सीएचसी की हालत अब दयनीय हो चुकी है। मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ यहां एम्बुलेंस की भी कमी थी, जिसे देखते हुए कुछ महीने पहले ही विधायक अंबा प्रसाद ने पतरातू सीएचसी को 2 एम्बुलेंस दिया था, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो और कोई उपचार के अभाव में ना रह जाए। मगर इन सब के उलट नज़ारा कुछ और ही है। उनके दोनों एम्बुलेंस महज आज शोभा बढ़ाने के लिए ही रह गए हैं। मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग एम्बुलेंस के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एम्बुलेंस के अभाव में दुर्घटनाग्रस्त हुई सोनी देवी ने दम तोड़ दिया। हालांकि दम तोड़ने से पहले उन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, मगर जब तक वो रांची पहुंची तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में, जिसे भेजा है पतरातू से हमारे संवाददाता जय किशन पाठक ने। ज्ञात हो कि गत 16 फरवरी बुधवार की देर रात दुर्घटनाग्रस्त हुई पतरातू प्रखंड के ग्राम रस्ता निवासी संतू कुमार की पत्नी सोनी देवी पतरातू सीएचसी की लचर व्यवस्था और समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से 3 दिनों तक मौत से अपनी लड़ाई लड़ती रही। मगर अंततः 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की मां ने मौत से अपनी जंग में हार मान ली। 3 दिनों से अपनी मां के आने के इंतजार में बैठे 2 नन्हे बच्चों ने जब अपनी मां के मृत शरीर को देखा तो 3 साल की बच्ची बोली, मेरी मम्मी सो रही है। और जब अंत्येष्टि के लिए उनका पार्थिव शरीर उठाया गया तब वह मासूम सी बच्ची बिलख बिलख कर रोती रही कि मुझे मम्मी के पास जाना है। जरा सोचिए कितना हृदय विदारक होगा वह दृश्य। अब इन छोटे बच्चों का आखिर क्या होगा? इन सब का मुख्य कारण पतरातू सीएचसी की लचर व्यवस्था तथा एम्बुलेंस का सही समय पर नहीं मिलना ही है। सीएचसी पतरातू के प्रांगण में नुमाइश के तौर पर खड़े इन एम्बुलेंस का औचित्य क्या है, जब वक्त पड़ने पर मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा ही नहीं मिल पाती? किसी भी माननीय के द्वारा दिए इन एम्बुलेंस का क्या लाभ? सीएचसी प्रांगण की शोभा बढ़ाने के लिए खड़े ऐसे एम्बुलेंस किस काम के हैं जो किसी की जान बचाने के काम ही ना आए? यदि समय पर मृतिका सोनी देवी को एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। ऐसी कुव्यवस्था के विरुद्ध आलाधिकारियों को संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, वरना और भी लोग मौत की भेंट चढ़ जाएंगे। देखते देखते एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आखिर गलती किसकी है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भैया आप अपना नाम बताएं और अपना परिचय दें। मैं संतू कुमार जो रसदा ग्राम का निवासी हूँ। क्या घटना घटी थी बुधवार के रात, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हम और मेरी बीवी सोनी और मेरी छोटी बच्ची वैवाहिक कार्यक्रम में साकुल गए थे। तो साकुल में वैवाहिक कार्य बीतने के बाद हम घर वापस आ रहे थे। उस दौरान UVNL रशियन हॉस्टल के पास ठोकर था। वो अंधेरे में हमको दिखा नहीं पड़ा। उस अंधेरे में स्कूटी से मेरी बीवी और मेरी बच्ची गिर गई, जो कि गिरने से मेरी बीवी का माथा में चोट लगा और ब्लडिंग होने लगा। फिर आपने क्या किया? उस दौरान CSC ब्लॉक गए पतरातू। वहाँ पे एम्बुलेंस था। एम्बुलेंस रहने के बावजूद भी हमको एम्बुलेंस नहीं मिला। वहाँ विधायक का भी एम्बुलेंस था, 4 एम्बुलेंस था, लेकिन जो सुविधा देना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके दौरान मेरी बीवी
मेरी बीवी की हालत बिगड़ती गई। उस दौरान ना डॉक्टर मिला, ना एम्बुलेंस की सुविधा मिला। उसमें 3 घंटे की जो डिले गई, उस दौरान अगर हम चल जाते, एम्बुलेंस अगर मिल जाती तो मेरे बीवी की जान आज बच जाती। मेरे बीवी तो नहीं बची। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ जो घटना हुई वो अगला के साथ हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि सिस्टम को सुधारा जाए और डॉक्टर टाइम टू टाइम उपलब्ध रहे। मेरे पास अपनी गाड़ी थी, उस दौरान तो हम ले गए। अगर ये सुधार अगर हो जाती तो कितने की जान बच जाती। एम्बुलेंस आपके हिसाब से हर समय मिलना चाहिए लोगों को? हाँ, एम्बुलेंस हर समय आदमी को मिलना चाहिए जो कि किसी की जान को बचाया जाए। और ठोकर में रेडियम और जेब्रा क्रॉसिंग बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आदमी को पता चले कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा।